श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत, और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो हेलो मित्रों, आपका हमारी वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रन है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरों हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखे अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, वासना और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना
कि इंसान के सभी दुख खून का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो हो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखे, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करे। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग है जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बादलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी का नकल करने का जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों ने नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी का मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखे जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है।
याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाले, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज जी कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारे बुराई बात दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का ऊपर मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना काम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ता। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारे ज्ञान की बात बताई है। गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन के सारे दर्शन देखने को मिलते हैं। कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को गीत का उपदेश दिया। यहाँ पढ़े अनमोल वचन भगवत गीता में जीवन के हर पहलू पर लिखा गया है। गीता में दिए गए उपदेश में जीवन के सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देते हैं। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध से घबरा गए थे, तब कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बताते हुए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था।
गीता में लिखी गई बातें आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। जब भी मनुष्य किसी दुविधा में फंसता है, गीता में उसे समाधान मिलता है। यहाँ पढ़े गीता के अनमोल वचन। सूर्य गोचर 2024। भागवत गीता स्पिरिचुअल कोट्स इन हिंदी। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाएं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों के विचार बदल जाते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता में लिखा है, मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई मृत्यु है। यह सच्चाई जानते हुए भी वो इससे भयभीत रहता है। उसका यह भय उसकी वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना आना चाहिए। क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति अपने कर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। कर्म छूटने पर मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है और दूसरों से अलग दिखना है तो सदैव अपना कर्म करते रहें। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को स्वयं के भीतर जरूर झांकना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए हर किसी को कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही दुखों का मुख्य कारण है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। वासना, क्रोध और लालच नरक का द्वार। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं।
ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी मानी जाती हैं। मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे, उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हमारा कर्म करता है भाग्य निर्धारित। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए जरूर पढ़े सफलता का मंत्र। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच की दिशा में होती है। सपनों का पीछा करने से बड़ी बात कोई नहीं, उन्हें सच करने की हिम्मत दिखाना सबसे बड़ी बात है। हर छोटी सी सफलता एक बड़ी जीत का कदम है। आत्मसंवाद वह शक्ति है जो आपके वास्तविक आत्म को बाहर लाती है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम भी आपको बहुत दूर ले जा सकते हैं। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को साकार करने का। समय पर काम करने का कला सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे तब तक आप अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे। सफलता का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। आपका वर्तमान आपकी सबसे बड़ी प्रगति का संकेत हो सकता है। बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय आज है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का अवसर हो सकती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देना होगा। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें। विकास तब होता है जब आप अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ा आत्मसंवर्धन है। आपकी सबसे बड़ी बाधा आपकी खुद की सोच हो सकती है। सपनों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करें। सफलता की कुंजी निरंतरता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तब आप सबसे मजबूत बनते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अवसर होता है। आशा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।
सच्चे आत्मविश्वास का आधार आपके कर्मों में है। सपनों की दिशा में हर कदम मायने रखता है। हर चुनौती एक नई सीख का अवसर है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्रयास में है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। खुद को सीमित मत मानो, आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और मेहनत करें। सपने बड़े हों और प्रयास भी बड़े हों। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी यात्रा आपकी कहानी को लिखती है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। आपकी सच्ची शक्ति आपकी आत्मनियंत्रण में होती है। आपकी चुनौती ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने डर को पार कर लेते हैं, तब आप मजबूत बन जाते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें जीना है। सफलता का मार्ग मेहनत और प्रतिबद्धता से होता है। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। सपनों की दिशा में हर कदम आपके विकास को दर्शाता है। आपकी सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हर असफलता एक नई सीख का मौका है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप सबसे बड़े प्रेरक होते हैं। हर दिन नए अवसरों के लिए खुला होता है। सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका खुद पर विश्वास करना है। हर प्रयास आपको एक कदम और करीब ले जाता है। सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। आपकी सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। सपनों की दिशा में कभी भी देर नहीं होती। हर चुनौती आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को लगातार प्रेरित करें। हर दिन नए अवसरों को देखने की कोशिश करें। सपनों को साकार करने के लिए हर दिन काम करें। आपकी यात्रा ही आपकी सफलता की कहानी है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। सपनों की दिशा में उठाया गया हर कदम महत्वपूर्ण है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच में होती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सपनों को सच करने के लिए खुद को प्रेरित रखें। हर चुनौती आपके विकास का अवसर है। सपनों की दिशा में प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सच्ची सफलता के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है। हर सफलता की कहानी में संघर्ष का योगदान होता है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सपनों की दिशा में हर कदम मायने रखता है। हर चुनौती एक नई सीख का मौका है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सपनों को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करें। हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। सपनों की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सपनों की दिशा में प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत है। हर असफलता एक नई सीख का अवसर होती है।
सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका लगातार प्रयास करना है। हर चुनौती आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सपनों की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सपनों को सच करने के लिए खुद को लगातार प्रेरित रखें। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ जाना आप सही रास्ते पर है। गिराने वाले का भी दिल से शुक्रिया करो, क्योंकि उन्होंने ही आपको संभलना सिखाया है। ईश्वर के हर फैसले से हमेशा खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा है। अगर सब कुछ खोकर तुम निकाल सको स्वयं की तलाश में, तो सब कुछ खो देना ही बेहतर है। वक्त से जीत लोहार लम्हा बीत जाने से पहले ले, और किस्मत से ज्यादा आदमी को तभी मिलता है जब वह वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा मेहनत करता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं, जैसे आप एक हठयोगी हो। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने स्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन मोह बंधनों में फंसने लगे। हे कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध लड़ना पड़े। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या ही लाभ मिलेगा। बंधनों के फंदे में फंसकर अर्जुन जब कर्मों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी। ऐसे पापियों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगे, अपने ही कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। वर्णसंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं, न ही यह आचरण स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति कमाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है।
मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश हैं। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश हैं। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हौसला हो तो हमारी मंजिल दूर नहीं रह जाती है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान इतनी मेहनत करे कि तकदीर बदल जाए, ये सफलता की गारंटी है। जिंदगी छोटी सी है, इसमें अगर हम कुछ ऐसा न करें जिससे दूसरे प्रेरणा लें तो फिर सारे कमाल बेकार ही मानिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अपने लिए बेहतर की तलाश हमेशा ही जरूरी होती है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आपका जज्बा अगर मजबूत हो तो फिर आप जहां भी जाएंगे रास्ता बनता जाएगा। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इरादा और कोशिश हमेशा पक्की होनी ही चाहिए। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। ये शायरी कहती है कि खुद पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हौसला है तो ताकत है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दिल से हार गए या हार को मान लेने भर से सच की हार हो जाती है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। हार दिल से ना मानने का वादा खुद से कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपको मंजिल मिलती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। फ्री पिक। हमेशा बड़े से बड़ा गोल बनाना चाहिए, ये तो हर कोई जानता है। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। ख्वाहिशें अधूरी हैं तब तक उसका आनंद लीजिए, जब वो पूरी हो जाएंगी क्या करेंगे।
ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। जिंदगी में प्रेरणा बनी रहती है जब आप हर ओर प्यार महसूस करते हैं, इसलिए हर पहल नए दिन का इंतजार कीजिए और मेहनत भी। आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। आप दिक्कतों में भी आगे बढ़ते जाएंगे, आगे जुनून पक्का हो। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिल को पाने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है, बल्कि इसके लिए मेहनत करनी होगी है, ये सच है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। ये बात तो है, मेहनत की जाए तो भाग्य तक बदल सकता है। अपने कर्मों पर विश्वास करने की जरूरत होती है। अगर जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य को अपना सच्चा मित्र बना लो। धैर्य के बिना सफलता मिलना तो मुश्किल है। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। जिंदगी में कमाल करने की सोच रहे हैं तो परिणाम से डरे नहीं, बल्कि आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा ही। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ऊंचाई पर पहुंचने की ताकत उन्हीं में होती है जो दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। चल यार, एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद जमाने से की थी वो अब खुद से करते हैं। जीवन में आगे निकलना है तो जमाने से नहीं, खुद से उम्मीद करनी होगी। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। ऊपर वाले पर ये भरोसा कि वो आपका साथ देंगे, आगे बढ़ते रहने का बड़ा सहारा हो सकता है। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। इरादे पक्के हों तो कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। संघर्ष बिना तो कोई मंजिल मिलने से रही, इसलिए संघर्ष करते रहिए। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। भविष्य काल की चिंता किए बिना वर्तमान में जीने की सलाह तो हमेशा ही दी जाती है। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चल कर देखो, जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम, कभी तो खुद से मिलकर देखो। दूसरों से मिलने से पहले खुद से मिलना जरूरी है, ये जान लीजिए। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिलना तो तय हो ही जाता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ से पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तलाश तो हमेशा बेहतर की ही करनी चाहिए। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जिंदगी में हर पल खुश रहने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। मुश्किलों से डरना तो कभी नहीं चाहिए, जो नहीं डरता है वही आगे बढ़ता है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जुनून के बिना मंजिल मिलना मुश्किल ही होता है। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पर होगी। जब बुरा समय है तो पीछे न हटो, सफलता कभी न कभी तो मिलेगी ही। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आपकी उड़ान ऐसी है कि आप कभी हारेंगे नहीं, ये बात सबको बता दीजिए। भंवर से कैसे बच पाया किसी पतवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो फिर मझधार से पूछो।
हौसला मझधार जैसा ही होना चाहिए ही कि नहीं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, लेकिन यही संघर्ष एक दिन दुनिया बदलता है। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। हौसलों से बड़ी हार तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए हौसले ऊंचे रखें। जो यकीन के राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। अगर खुद पर यकीन है तो मंजिल मिलना तो तय ही मानिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हौसला हो तो मंजिल मिल जाएगा ही। फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। ये तो है जब मन का नहीं मिलता तो भगवान की मर्जी का मिलना तो तय है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। जमाना आपसे है जब तक आप इस जमाने की रफ्तार से भी आगे निकले जा रहे हैं। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। विषम परिस्थितियों में भी आगे निकल जाने वाले लोगों से प्रेरणा सब लेना चाहते हैं और सब हैरान भी होते हैं सफलता से। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिनके जीवन में दिक्कतें हैं वही आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो लड़ेंगे क्या कि जो खुद पर फिदा हैं, हम लड़ेंगे। हम खुदाओं से लड़े हैं। सच्चे मन से मांगी गई दुआएं हर हाल पूरी होती हैं। विश्वास कीजिए और मेहनत भी। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। तब झुके जब जरूरत हो, जब उठो जब जरूरी हो। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। इरादे पक्के हैं तो समझ लीजिए कि मन की ख्वाहिश पूरी होना तो तय है। जिंदगी जब जख्म पर दे जख्म तो हंसकर हमें आजमाइश की हदों को आजमाना चाहिए। जिंदगी जब जख्म दे तो हारना नहीं है, बल्कि मुस्कुराना कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। हारना नहीं है, कुछ इस तरह बढ़ना है कि ज़माना मिसाल दे आपकी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। संघर्ष के दौरान आदमी हमेशा अकेला होता है, इसलिए घबराओ नहीं, आगे बढ़ो सच्चे मन और मेहनत के साथ। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हवाएं कितनी भी तेज चलें, अगर दिए में साहस का तेल है तो ये चलता रहेगा। कहने को लफ्ज दो हैं, उम्मीद और हसरत, लेकिन इसी में दुनिया की दास्तां है। उम्मीद और हसरत हमेशा बने रहने चाहिए, तब ही मंजिल मिलती है। हर मील के पत्थर पर लिख दो यह इबारत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। इरादे पक्के हों तो मंजिल मिलना तय ही होता है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, यह एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। हिम्मत रहेगी तो जुनून का दिया गहरी आंधियों में भी नहीं बुझेगा, ये तो तय है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। कोशिश तो करनी ही होगी, फिर चाहे मंजिल मिले या नहीं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिल। मेहनत के बगैर कुछ भी मिलना मुश्किल होता है, ये याद रखिए। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी है।
जब संघर्ष के दिन होते हैं तो लगता है कि कैसे जिंदगी कटेगी, लेकिन एक अंधेरा हटता है और सुबह हो जाती है। हर मील के पत्थर पर लिख दो यह इबारत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। इरादे नाकाम होंगे तो मंजिल कैसे मिलेगा, इसलिए इरादे पक्के रखिए। यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूँ, धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सूखा करते। समंदर की तरह बनना होगा, तभी कितनी भी तेज धूप क्यों न हो, जिंदगी आगे ही बढ़ती जाएगी। कल यही ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे, आज जो ख्वाब फकत ख्वाब नजर आते हैं। आज जो सिर्फ ख्वाब लग रहे हैं, वो एक दिन हकीकत में तो बदलेंगे ही। चलो चांद का किरदार अपना लें हम दोस्तों, दाग अपने पास रखें और रोशनी बांट दे। चांद की तरह होना ही होगा, तभी तो जीवन में उजाला आएगा और रोशनी फैलेगी। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगें, तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हेलो मित्रों, आपका हमारी वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ को शांति देने वाले ऐसे ही विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सुख दुख अतिथि हैं, बारी बारी आएंगे और चले जाएंगे। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। आइए दुख के असल मायने समझने के लिए पढ़त हैं सफलता के मंत्र। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं, पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। सुख के लिए दो चीजें कम करने की जरूरत है, पहला अपेक्षा और दूसरी आवश्यकता। ये दोनों कम होते ही जीवन सुखी हो जाता है। अक्सर कल को सुखी बनाने के लिए आज के सुख की कुर्बानी देनी पड़ती है। जीवन में सुख ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना सुख के शांति भी संभव नहीं है। भौतिक सुख तो सांसारिक साधनों से मिलते हैं, लेकिन मानसिक सुख अच्छे विचार, अच्छी आदतें और सदाचार से ही आता है। अध्यात्म कहता है कि सुख पाने के लिए त्याग सबसे अधिक आवश्यक है। बिना त्याग की भावना के ना तो प्रेम पनप सकता है, ना ही सुख आ सकता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो।
कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत भी संभव नहीं है। भौतिक सुख तो सांसारिक साधनों से मिलते हैं, लेकिन मानसिक सुख अच्छे विचार, अच्छी आदतें और सदाचार से ही आता है। अध्यात्म कहता है कि सुख पाने के लिए त्याग सबसे अधिक आवश्यक है। बिना त्याग की भावना के ना तो प्रेम पनप सकता है, ना ही सुख आ सकता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूँ।
महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है।